हाय फ्रेंड्स, मेडिकल लाइफ में आप सभी को स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूं जिला स्वास्थ्य समिति धनबाद की तरफ से आई भर्ती के बारे में। यह भर्ती पैरामेडिकल में आया हुआ है जिला स्वास्थ्य समिति धनबाद की तरफ से। तो मैं इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करूंगा, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें अंत तक। और मैं लास्ट में बताऊंगा कि ये पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करना है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। ये पीडीएफ को कहाँ से डाउनलोड करना है, ये हम लास्ट में बता देंगे आप सभी को। तो देखिए, जैसा कि लिखा हुआ है, जिला स्वास्थ्य समिति धनबाद की तरफ से यह वैकेंसी आया हुआ है। ये वैकेंसी संविदा पे आया हुआ है, जो पहले ही हम बता देते हैं। अगर आप लोग ये वैकेंसी अटेंड कर सकते हैं तो आप लोग को इसका फॉर्म ऑफलाइन भरना पड़ेगा। और ऑफलाइन कैसे भरना है वो भी हम बताएंगे। और इसका डेट 9/2/2026 तक इसका डेट लास्ट डेट है भरने का, आप देख सकते हैं। और आगे देख सकते हैं, इसका चयन प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, आप पढ़ सकते हैं। देखिए, इसमें अगर आप आवेदन करते हैं और समान कोटि और पिछड़ा वर्ग से हैं तो आपको 400 रुपया देना पड़ेगा। अगर आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से हैं तो आपको 200 रुपया देना पड़ेगा फॉर्म फी। और ये फी डिमांड ग्राफ के रूप में आपको डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी धनबाद को देना पड़ेगा। डिमांड ग्राफ आपको बनाकर देना पड़ेगा 200 का। अगर आप SC ST से 200 का डिमांड ग्राफ बनाना पड़ेगा। और अगर आप जनरल या OBC सब से हैं तो आपको 400 का डिमांड ग्राफ बनाना पड़ेगा, जो दिया गया है। और डिमांड ग्राफ कैसे बनेगा ये हम इसी वीडियो में बताएंगे, तो आप लोग बने रहिए। आगे देख लेते हैं। पहले देखिए, इसमें रिटन टेस्ट भी होगा जो बता दिया गया, और स्किल टेस्ट भी होगा, उसके अनुसार आपका सिलेक्शन होगा। और अगर आप किसी भी जानकारी लेना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पे आप विजिट करते रहिएगा, तभी आपको जानकारी मिलेगा। देखिए, डिमांड ग्राफ कैसे बनाना है वो हम बता देते हैं। सबसे पहले डिमांड ग्राफ आप किसी भी बैंक से जाकर बैंक मैनेजर को आप बोलिए कि हमें 200 या 400 का डिमांड ग्राफ बनाना है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी धनबाद के लिए, तो वो आपको बैंक मैनेजर डिमांड ग्राफ बनाकर दे देगा। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी के नाम से आपको बनाना है डिमांड ग्राफ। तो बस इतना ईजी है डिमांड ग्राफ बनाना। और उसके साथ और फिर आपको क्या करना है, उसके साथ आपको चेक पोस्ट के माध्यम से भेजना है। आपको हम दिखा देते हैं कहाँ पे भेजना है। जो देखिए, कहाँ भेजना है, जो यहाँ पे लिख दिया गया है, ये पत्र आपको यहाँ भेजना है। सदर कैंपस कोर्ट मोड़ सिविल सर्जन कार्यालय धनबाद है। यहाँ पे आपको पोस्ट या चेक पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। और इसमें देखिए शर्त दिया गया है आपको, तो ये शर्त पढ़ लीजिएगा आप। ये संविदा पे है। संविदा के आधार पर कर्मचारियों को कोई नियोजन नहीं होगा, बल्कि स्वीकृति मानदेय के विरुद्ध उन्हें कार्य करने के हेतु अनुबंधित किया जाएगा। अगर ये संविदा पे है, अगर आप मानदेय बढ़ाना चाहते हैं तो आपका नहीं बढ़ेगा। जो लिख दिया गया है वो उसके अनुसार ही आपको काम करना पड़ेगा। और देखिए, इसमें किस पोस्ट पे आया हुआ वैकेंसी वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं, ANM का पोस्ट आया हुआ है। इसमें टोटल 23 पोस्ट आया हुआ है। उसके बाद देखते हैं स्टाफ नर्स का आया हुआ है। स्टाफ नर्स में आया हुआ है, इसमें टोटल 28 पोस्ट आया हुआ है स्टाफ नर्स का भी। और आगे देखते हैं, फिर आया हुआ है ब्लॉक डाटा मैनेजर का आया हुआ पोस्ट, इसमें 4 पोस्ट आया हुआ है। और आगे देखते हैं, उसके बाद आया हुआ है रेडियोग्राफर का वैकेंसी आया हुआ है, इसमें टोटल 2 पोस्ट आया हुआ है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद फार्मासिस्ट का आया हुआ है। फार्मासिस्ट में 20 पोस्ट है, हम देख सकते हैं। उसके बाद फार्मासिस्ट आयुष में आया हुआ है, इसमें 1 पोस्ट है। और ऐसे बहुत सारा पोस्ट आया हुआ है। VVD टेक्निकल सुपरवाइजर का आया हुआ है, इसमें 1 पोस्ट है। सॉरी, इसमें 2 पोस्ट हैं। VVD टेक्निकल सुपरवाइजर में लैब ऑपरेटर टेक्नीशियन का 1 पोस्ट आया हुआ है। लैब ऑपरेटर टेक्नीशियन RNTCP में 5 पोस्ट आया हुआ है। फिर ट्यूबरकुलोसिस हेल्थ विजिटर में 3 पोस्ट आया हुआ है। फिर सीनियर ट्रीटमेंट लेबोरेटरी सुपरवाइजर के लिए भी 3 पोस्ट आया हुआ है। सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर का 7 पोस्ट आया हुआ है। इसमें टोटल 99 पोस्ट आया हुआ है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे उम्र के बारे में बताया गया है, यहाँ पे कैटेगरी दिया गया है, और यहाँ पे मिनिमम एज है और यहाँ पे मैक्सिमम एज है। मिनिमम एज सबका 21 वर्ष है और मैक्सिमम एज सबका डिफरेंट है। तो आप लोग
देख सकते हैं कि इसका कितना एज है जो। तो हम देखते हैं, अगर आप जनरल से हैं तो आपको 35 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं। अगर ईडब्ल्यूएस से हैं तो भी 35 वर्ष, ओबीसी से हैं तो 37 वर्ष, और फीमेल हैं तो किसी भी कैटेगरी से हैं फीमेल तो 38 वर्ष तक, और अगर आप एस सी हैं तो 40 वर्ष तक भर सकते हैं इस फॉर्म को। और आगे देखते हैं, देखिए इसमें यहाँ पे पोस्ट नेम दे दिया गया है, और यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे दिया गया है, यहाँ पे कितना आपको सैलरी मिलेगा जो बता दिया गया है। तो अगर आप एएनएम में अगर आप एएनएम पे पोस्ट भरते हैं एएनएम का, तो आपको 12th होना चाहिए और एएनएम का कोर्स किए होना चाहिए, और आपको झारखंड नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए जो बताया गया है। और इसमें आपको 12,500 पर मंथ मिलेगा। उसके बाद आप स्टाफ नर्स का फॉर्म भरते हैं यानी जीएनएम का, तो इसमें भी आपको 3 साल का जीएनएम होना चाहिए, वो झारखंड नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड भी होना चाहिए जो बता दिया गया है। और इसमें आपको 16,000 पेमेंट मिलेगा, हम देख सकते हैं। फिर आइए ब्लॉक डाटा मैनेजर का आया हुआ है, इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप खुद देख लीजिए, इसका सैलरी 15,000 है। और आगे आते हैं तो देखते हैं रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन का है, इसका क्वालिफिकेशन बताया गया है, डिप्लोमा इन एक्सरे फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड रजिस्टर्ड अंडर झारखंड स्टेट काउंसिल एंड कंप्यूटर प्रोफेशन। आपको डिप्लोमा होना चाहिए, डीआरटी या एक्सरे टेक्नीशियन किए हों तब, और आपको कंप्यूटर का भी थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, और आपको इंटर्नशिप 1 साल का होना चाहिए। तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, और आपको सैलरी मिलेगा 16,000 सैलरी मिलेगा जो कि अच्छा सैलरी है रेडियोग्राफर का। फिर आगे आते हैं तो फार्मासिस्ट का देखते हैं, फार्मासिस्ट का ये आया हुआ है। फार्मासिस्ट में आप डिप्लोमा है और रजिस्टर्ड है आपका झारखंड काउंसिल से, तो आप भर सकते हैं। इसका पेमेंट है 15,200। फिर आयुष फार्मासिस्ट का है, आयुष फार्मासिस्ट का है, इसमें इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप खुद देख लीजिएगा, इसका भी पेमेंट है 10,000। फिर आगे देखिए वीवीटी टेक्निकल सुपरवाइजर का आया हुआ है, इसका पेमेंट 15,000 है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप देख लीजिए। फिर आ जाइए लैब टेक्नीशियन का, लैब टेक्नीशियन में एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख सकते हैं आप, और इसमें पेमेंट है 15,000 पेमेंट है। उसके बाद आइए डीएमसी लैब टेक्नीशियन का भी पोस्ट आया हुआ है, लैब टेक्नीशियन में डिफरेंट टाइप का पोस्ट आया हुआ है, और इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लीजिए। उसके बाद इसका पेमेंट देख लीजिए, और आगे देखते हैं ट्यूबरकुलोसिस हेल्थ विजिटर का पोस्ट आया हुआ है, ये देखिए ट्यूबरकुलोसिस हेल्थ विजिटर का पोस्ट आया हुआ है, इसका क्वालिफिकेशन आप देख लीजिए, इसका भी पेमेंट 12,500 मिलेगा। फिर आइए STLS का पोस्ट आया हुआ है, हम देख सकते हैं, इसका क्वालिफिकेशन देख लीजिए आप, इसमें पेमेंट 20,400 मिलेगा जो कि अच्छा पेमेंट है। इसमें इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बहुत सारा सर्टिफिकेट मांग रहा है, इसमें ड्राइविंग लाइसेंस भी मांग रहा है। और आगे देखते हैं STS में STS का पोस्ट आया हुआ है, STS का पोस्ट आया हुआ है, इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लीजिए, इसका सैलरी मिलेगा 19,000 आपका पेमेंट मिलेगा। तो और आगे देखते हैं, देखिए यहीं फॉर्म को भरना है, और आपको चेक पोस्ट या डाक के माध्यम से डिमांड ड्राफ्ट बनाकर आपको वहाँ पे जहाँ पे एड्रेस बताया गया है, हम यहाँ पे बता देते हैं फिर से। देखिए यहीं एड्रेस पे आपको भेज देना है इस फॉर्म को भरकर, इस फॉर्म को और डिमांड ड्राफ्ट लगाकर आपको पूरा अच्छा से पता ऐसे भरकर आपको भेज देना है। तो आपको कुछ ही समय में 1 सप्ताह के अंदर में आपके पास कॉल आएगा, तो और आपका जो भी आगे का प्रोसेस होगा वो किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कोई हेल्प हुआ तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।